हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टीचर्स जर्नी। आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं रचना की दृष्टि से वाक्य भेद उदाहरणों के साथ, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला है विधानवाचक वाक्य, दूसरा निषेधात्मक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, विस्मयादिबोधक और संकेतवाचक वाक्य। पहला विधानवाचक वाक्य, यह वह वाक्य होता है जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे भारत एक देश है, भारत के देश होने की हमें इससे जानकारी प्राप्त हो रही है। श्री राम के पिता का नाम दशरथ था। यहाँ दशरथ शब्द किसी न्यू इन्फॉर्मेशन या नॉलेज को डिनोट कर रहा है, जो कि विधानवाचक वाक्य है। दशरथ अयोध्या के राजा थे। अयोध्या शब्द यहाँ पर किसी जानकारी को बता रहा है हमें, इसीलिए ये हो जाएंगे विधानवाचक वाक्य। यहाँ पर और उदाहरण दिए गए हैं। बच्चे शोर कर रहे हैं, माली पेड़ लगा रहा है, सूर्य गर्मी देता है, राहुल पत्र लिख रहा है। दूसरा है हमारा निषेधवाचक वाक्य। वह वाक्य जिनमें किसी कार्य के न होने का भाव प्रकट होता है निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया, राधा कुछ न कर सकी। नहीं या फिर न शब्द यहाँ पर निषेध को प्रकट कर रहा है। कुछ और उदाहरण यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, वह खाना नहीं खाएगा, राजेश घर पर नहीं है, तुम बाजार नहीं जाओगे। इसकी पहचान क्या है? नहीं या न शब्द इसकी पहचान है। अगला देख लेते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार प्रश्न किया जाता है प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। उदाहरण, श्री राम के पिता कौन थे? दशरथ कहाँ के राजा थे? यानी कि इनको पहचानने का एक तरीका क्यों, क्या, कहाँ, कैसे, ये सब शब्द जहाँ पर प्रयुक्त होंगे और इस प्रकार के प्रश्नों में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। इस चिन्ह को देखकर भी हम बता सकते हैं कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। अगले आते हैं हमारे आज्ञावाचक वाक्य। वह वाक्य जिसमें किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना की जाती है आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे बैठो, बैठिए, कृपया बैठ जाइए। इसके और उदाहरण हम कहें तो शांत रहिए, कृपया यहाँ आइए। अब है हमारे विस्मयादिबोधक वाक्य। वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन होता है विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाता है। जैसे आह कितना सुंदर उपवन है, ओह कितनी ठंडी रात है, बल्ले हम जीत गए। यानी कि हम किसी प्रकार की अपने विस्मय को, मन के भाव को प्रकट कर रहे हैं। जैसे कि सुख या दुख को हम प्रकट कर रहे हैं। अरे, आह, ओह, ये शब्द विस्मयादिबोधक शब्द कहलाते हैं और इनकी पहचान है कि इसमें ये विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रयुक्त होता है, जो कि इस तरह का होता है। अगले हमारे इच्छावाचक वाक्य, जिसमें किसी प्रकार की हम इच्छा, आकांक्षा या उससे आशीर्वाद का बोध होता है, इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण, भगवान तुम्हें दीर्घायु रखे। दीर्घायु रखने की यहाँ पर इच्छा की जा रही है या फिर आकांक्षा की जा रही है, आशीर्वाद दिया जा रहा है। नव वर्ष मंगलमय हो, ये भी एक इच्छावाचक वाक्य कहलाएगा। अब हमारे आते हैं आगे संकेतवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें किसी संकेत का बोध होता है संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण, राम का मकान उधर है, सोनू उधर रहता है। यानी कि इसमें इस तरह के कुछ शब्द आएंगे, इधर, उधर, वहाँ, किसी अन्य वस्तु या फिर अन्य स्थान की तरफ इसमें इशारा होगा, संकेत किया जाएगा। ये हमारे संकेतवाचक वाक्य होंगे। आगे है हमारे संदेहवाचक वाक्य, जिसमें संदेह का बोध होता है, यानी कि हमें क्लैरिटी नहीं है किसी भी चीज़ की, उसमें संदेहवाचक होगा। क्या वह यहाँ आ गया? प्रश्न भी पूछा गया है। और अब देखिए प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्न भी है इसमें एक।
इसमें एक प्रश्न भी दिया गया है और संदेह भी किया गया है। क्या वह यहाँ आ गया? क्या उसने काम कर लिया? हमें पता नहीं है, इसमें हमें संदेह हो रहा है। अब इसको एक बार सबको देख लेते हैं हम। अर्थ के आधार पर 8 भेद थे हमारे, रचना के आधार पर 3 भेद। विधानवाचक क्रिया करने की सूचना मिले, राम पढ़ रहा है। निषेधवाचक वाक्य में नहीं आए। आज्ञावाचक आज्ञा प्रार्थना आदेश का बोध हो। प्रश्नवाचक वाक्य में कौन, क्या, कब, कहाँ, कैसे लगा हो। इच्छावाचक इच्छा आशीष शुभकामना का बोध हो। संदेहवाचक संदेश का संभावना हो। इसमें प्रश्नवाचक भी आते हैं, प्रश्न भी होगा इसमें और संदेह या संभावना भी होगी। जैसे शायद आज बारिश हो, शायद वह यहाँ आए, क्या वह यहाँ आएगा, इस तरह की संदेह या संभावना होगी। विस्मय आदि बोधक आश्चर्य, सुख, दुख, शोक आदि का भाव हो। संदेह संकेतवाचक जिसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे, यानी कि किसी अन्य की तरफ ये संकेत कर रहा है। इसमें किसी अन्य वस्तु या स्थान की तरफ भी संकेत हो सकता है। ये हमारे संकेतवाचक वाक्य होते हैं। इसी तरह से हमारे ये आज वाक्य के भेद पूरे हो गए हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।